एक मसरूफ छोटे से कस्बे में, जो सब्ज पहाड़ियों के दामन में आबाद था, रवि नाम का एक गरीब मौची रहता था। वो एक निन्हे से दुकान में काम करता था, जो अलमारी से बड़ी न थी। दिन भर वो लोगों के पुराने और फटे हुए जूते सीकर उनकी मरम्मत करता। उसके हाथ सलाई से सख्त और खरदरे हो गए थे और कपड़े भी पुराने और मरम्मत शुदा थे, मगर उसका दिल हमेशा नर्म और मेहरबान रहता। फिर भी रवि अक्सर उदास रहता। वो सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। शायद किस्मत ने मेरे लिए इस छोटी सी गली से बाहर की दुनिया नहीं लिखी। एक दिन दोपहर को एक थका हुआ मुसाफिर उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े गर्दालूद थे और जौते ऐसे लगते थे जैसे हजारों मैल चल चुके हों। उसने आहिस्ता से वो जौते रवि की मेज पर रखे और कहा, ये जूते मुझे पहाड़ों और दरियाओं के पार ले गए हैं, मगर अब ये साथ नहीं दे सकते। मैं नया जोड़ा खरीद लूंगा। ये पुराने जूते तुम अपने पास रख लेना। रवि ने शुक्रगुजारी के साथ वो जूते रख लिए, हालांकि वो बिल्कुल बेकार नजर आते थे। उस शाम काम खत्म करने के बाद उसने जूते साफ करने शुरू किए। जैसे ही उसने कपड़ा जूते पर फेरा, अचानक एक नर्म सी आवाज आई, हमें साफ करने का शुक्रिया रवि। रवि घबराकर पीछे हटा। ये किसने कहा? ये हम हैं, जूतों ने धीरे से जवाब दिया। हम बज़ाहिर पुराने लगते हैं, मगर अब भी मजबूत हैं। अगर तुम हमें पहनोगे तो हम तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां जाने की तुम ख्वाहिश करते हो। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जूते पहने और फौरन ही उसे महसूस हुआ जैसे उसके कदम हल्के हो गए हों, जैसे पूरी दुनिया चाहती हो कि वो आगे बढ़े। जूते आहिस्ता से उसे कस्बे से बाहर और एक प्रस्कुन जंगल की राह पर ले गए। जिंदगी में पहली बार रवि ने अपनी छोटी सी गली पीछे छोड़ी। वो दरख्तों के बीच से गुजरा जहां परंदे गाते और नदियों का पानी चमकता। थोड़ी ही देर बाद उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। एक छोटी बच्ची दरख्त के नीचे अकेली बैठी खौफजदा थी। रवि ने नरमी से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। जादुई जूते रास्ता जानते थे। कुछ ही देर में रवि ने बच्ची को इसके परेशान वालदीन से मिला दिया। उन्होंने शुक्रिया के साथ उसे खाना और दुआएं दें। रवि ने सोचा, अजीब बात है, मैं तो खाली हाथ निकला था, लेकिन अब पहले से ज्यादा खुश हूं। जौते उसे आगे ले गए, देहातों में जहां लोगों के जौते टूटे हुए थे। रवि ने उनके जौते बगैर कीमत लिए दरस्त किए। बच्चे खुशी से अछलते कौते अपने जौतों में नाचने लगे। बदले में गांव वाले उसे फल, रोटी और नेक दुआएं देते। शुरू में रवि ने खजाने और सोने की ख्वाहिश की थी, मगर कदम बे कदम उसे एक और खजाना मिला, दूसरों को खुश करने की खुशी। हफ्ते गुजर गए और रवि का थैला, जो कभी खाली होता था, अब खाने, सिक्के और तोहफों से भर गया। सब कुछ इन लोगों की तरफ से जिनकी उसने मदद की थी। एक शाम जब सूरज नारंगी रोशनी बिखेर रहा था, जौतों ने फिर कहा, रवि, तुमने लंबा सफर किया। तुमने खजाने की ख्वाहिश की थी, लेकिन रास्ते में दूसरों को खुशी दी। अपने थैले में देखो, तुम्हारे सफर का असल इनाम वही है। रवि ने थैला खोला तो हैरान रह गया। इसमें सिर्फ खाने और सिक्के ही नहीं थे, बल्कि शुक्रिया के खतूत, बच्चों की बनाई हुई तस्वीरें और मोहब्बत भरे छोटे तहाइफ भी थे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद जूते खामोश हो गए, मगर रवि को अब उनकी आवाज की जरूरत न थी। उसने उनका राज सीख लिया था। हर सफर का सबसे बड़ा खजाना वो नहीं जो तुम पाते हो, बल्कि वो है जो तुम रास्ते में दूसरों को देते हो। इस दिन के बाद रवि को सिर्फ मौची नहीं कहा जाता था, बल्कि एक नेक मुसाफिर कहा जाता था, जिसके कदम जहां भी पड़ते रोशनी ले आते। और अगरचा जादुई जौते पुराने हो गए, इसका दिल ही सबसे बड़ा खजाना बन चुका था। कहानी का सबक, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी दौलत है। नेकी हमेशा वापस मिलती है।